इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से, जहां हमें लाडली और उसकी मां को दिखाया जाता है। और लाडली फिलहाल तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिजी है और वो ये कंपटीशन जीतना चाहती है क्योंकि उसका ये सपना है। और जब कॉन्टेस्ट में विनर अनाउंस होते हैं तो यहाँ पर लाडली जीत जाती है, लेकिन एंकर यहाँ पर सभी के सामने लाडली की बेइज्जती कर देती है और वो सभी के सामने बता देती है कि इस कॉन्टेस्ट को जिसने स्पॉन्सर किया है उसके साथ लाडली की माँ का अफेयर चल रहा है, इसी वजह से लाडली यहाँ पर जीती है। और ये सब सुनने के बाद लाडली को बहुत दुख होता है और अब लाडली की माँ चाहती है कि लाडली शादी कर ले, इसलिए उन्होंने एक लड़के को लाडली के लिए ढूंढा भी है और उससे उसकी मीटिंग भी फिक्स करवाते हैं। लेकिन लाडली का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो लाडली बातों की शुरुआत में ही अभय को सब कुछ सच बता देती है कि मुझे कुछ साल पहले एक बहुत ही गंभीर बीमारी हुई थी जिस वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। मेरी मेडिकल रिपोर्ट तुम देख सकते हो और मुझे शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी माँ फोर्स कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद अभय को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाडली ने उससे सब कुछ सच कहा था। पर इन सारी बातों से अभय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने सच भी बता देता है और कहता है कि मैं भी एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में रह चुका हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा सच है। तो कहीं ना कहीं लाडली और अभय दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे क्योंकि शुरुआत सच्चाई से हुई थी। तो अब दोनों के फैमिली वाले शादी के लिए मान जाते हैं और शादी की डेट भी अनाउंस कर देते हैं। तो अब जैसे ही लाडली की शादी फिक्स होती है तो वो ये बात सबसे पहले अपने कजन ब्रदर्स शिखर और बजरंग को बताती है क्योंकि वो दोनों लाडली के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो हमेशा लाडली के साथ रहते हैं और सुख दुख के साथी भी है। और जब वो लाडली की शादी की बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। तो अब लाडली के दोनों कजन ब्रदर्स वहाँ पहुँच चुके थे, शादी की तैयारियाँ चालू हो चुकी थी और वो यहाँ पर खूब एंजॉयमेंट भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आती जा रही थी वैसे वैसे लाडली जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस होती जा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने फैसला जल्दबाजी में ले लिया है। और तभी शिखर यहाँ पर लाडली को एक सिगरेट पिलाता है और वो रेडी हो जाती है मिसेस बनने के लिए। अब रात होते ही अभय और लाडली की शादी हो जाती है और अगली सुबह उसकी विदाई भी हो जाती है, जिसके बाद हमें शिखर के बारे में बताया जाता है। शिखर दरअसल में एक बाइकर है जो कि रेस करता है, लेकिन हाल ही में उसके ऊपर बैन लग गया है और वो आजीवन काल के लिए अब रेसिंग तो नहीं कर सकता है। और इस दुनिया में उसके सिर्फ पिता है जिन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया है और अब शिखर भी उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब क्योंकि शिखर के पास कुछ भी नहीं था इसलिए वो डिसाइड करता है मुंबई जाने के लिए क्योंकि वो अब अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक जॉब करना चाहता है। और कुछ दिनों से शिखर के पास इकरूर नाम की लड़की का बार बार कॉल भी आ रहा है, लेकिन शिखर उसे नहीं जानता है। लेकिन इकरूर कहती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड का नंबर है जो कि मारा जा चुका है। तो शिखर उससे कहता है कि सिम बहुत दिनों तक बंद रहने के कारण अब ये नंबर मेरे लिए अलॉट कर दिया गया है। इसके बावजूद इकरूर उसे बार बार कॉल करती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही है। आगे हम देखते हैं बजरंग को जो कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटी मोटी जॉब करता है, लेकिन हाल ही में मुंबई में उसे कॉर्पोरेट जॉब मिली है और उसके फैमिली वाले भी चाहते हैं कि बजरंग ये जॉब करे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है। और जब वो ऑफिस के लिए ट्रेन से जा रहा होता है तभी धक्का मुक्की के द्वारा उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, लेकिन वो लड़की बजरंग को पेपर स्प्रे दिखाकर डरा देती है। अब आगे हम देखते हैं कि लाडली की जब शादी हुई थी तो फर्स्ट नाइट को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ पर लाडली देखती है कि उसका पति जो है वो उसके साथ ठीक ढंग से नहीं रहता है। वो हमेशा ऑफिस में बिजी रहता है और लाडली को कुछ भी समय नहीं देता है क्योंकि लाडली और अभय दोनों ने ही घर वालों की वजह से ये शादी की है। इसी वजह से शायद उनकी ये रिलेशनशिप जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अभय भले ही यहाँ पर लाडली को टाइम ना देता हो, लेकिन वो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता है और ना ही उसके लिए कोई रोक टोक करता है। यहाँ दूसरी तरफ शिखर को फूड डिलीवर करने की एक जॉब मिल गई थी और फिलहाल तो वो एक रेलवे स्टेशन आया हुआ है जहाँ पर कि उसे एक टिकट काउंटर पर ये फूड डिलीवर करना है। और जब शिखर उस लड़की को ये फूड देता है और उसकी आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो कि उसके पास कॉल करती है। शिखर ने इकरूर का नंबर जो है वो सैड गर्ल से सेव किया हुआ है और शिखर यहाँ पर इकरूर को देखते से ही समझ जाता है कि यही वो लड़की है जो कि उसके पास कॉल करती है और जो कि बहुत ज्यादा सैड भी है। तो शिखर उसे जानने की कोशिश करता है और यहाँ पर शिखर देखता है कि इकरूर जो है वो व्हील चेयर पर है, मतलब कि वो चल नहीं सकती है। लेकिन शिखर यहाँ पर उसे नहीं बताता है कि वो उसी के पास कॉल करती है। प्रॉब्लम इन तीनों कजिन के बीच में बहुत है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होती है और वो ये कि ये तीनों जो है वो हिमाचल प्रदेश से अब मुंबई आ चुके थे। अभय का घर मुंबई में था इसलिए लाडली को मुंबई आना पड़ा और जॉब की तलाश में यहाँ पर शिखर को भी मुंबई आना पड़ा और एक कॉर्पोरेट जॉब यहाँ पर बजरंग को मिल गई थी इसलिए वो भी मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। तो शिखर और बजरंग साथ में रहते हैं और तीनों मिलकर खूब इंजॉय भी करते हैं। अब एक दिन अभय जब ऑफिस से घर वापस लौट रहा था तभी वो रास्ते में देखता है ये तीनों रास्ते में बाइक पर बहुत मस्ती कर रहे हैं जो कि अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो इन तीनों को देख लेता है और लाडली ने भी अभी को देख लिया था। जब लाडली घर पहुंचती है तो अभय उसे इस बात के लिए नहीं चिल्ला रहा था कि वो लोग शराब पी रहे थे या फिर उन्होंने फंकी कपड़े पहने हुए थे। वो यहाँ पर लाडली को चिल्ला रहा होता है कि आज के बाद बाइक पर ऐसी मस्ती मत करना। अब कुछ दिनों के बाद शिखर के पास फिर से इकरूर का कॉल आता है। यहाँ पर शिखर उससे बात करता है और उसे बता देता है
कि मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें फूड डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ पर इकरूर मन बना चुकी है कि वो अब सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पर शिखर को उसका एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए शिखर रेलवे स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर कि वो इकरूर के एक फ्रेंड से उसका एड्रेस मांगता है। लेकिन वो लड़की जो है वो शिखर को लुच्चा लफंगा समझ रही थी, इसलिए वो उसे नहीं बताती है। लेकिन शिखर उससे कहता है कि उसकी जान खतरे में है। तब वो उसे एड्रेस बता देती है और शिखर जो है वो तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाता है। इकरूर ने यहाँ पर गैस लीक कर दी थी, सारा कमरा जो है वो गैस से भरा गया था। लेकिन सही समय पर शिखर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर इकरूर की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। पता नहीं क्यों पर शिखर को यहाँ पर इकरूर का ख्याल रखना अच्छा लगने लगा था और कहीं न कहीं वो उसे पसंद भी करने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही साथ बीतते हैं, जिसके बाद इकरूर यहाँ पर शिखर से कहती है कि वो एक बार अपने बॉयफ्रेंड जय की कब्र के पास जाना चाहती है। तो शिखर भी उसकी बात मान जाता है और वो उसे उसके बॉयफ्रेंड की कब्र के पास ले जाता है। तो इकरूर यहाँ पर लेटकर बहुत रोती है और ये सारी चीजें देखकर शिखर के अंदर इकरूर के लिए केयर और प्यार दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पता नहीं क्यों पर शिखर अब यहाँ पर इकरूर के लिए कुछ भी कर सकता है और अब वो उसका बस ख्याल रखना चाहता है और कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बजरंग जो है वो अपने दोनों कजिन से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसे सोना नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। लेकिन यहाँ पर शिखर उसे समझाता है कि ये सारी चीजें सोच समझ कर करना, क्योंकि तू बहुत भोला है। जिसके बाद बजरंग उसे बताने लगता है कि उसे किस तरह से सोना मिली। वो दरअसल में एक घर में थी जहाँ पर कि बहुत सारा पानी भर गया था और यहाँ पर बजरंग ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद उन दोनों का मिलना शुरू हुआ और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और अब कुछ दिनों के बाद बजरंग जो है वो अपने दोनों कजन को सोना से मिल पाता है और यहाँ पर बातों ही बातों में बजरंग जो है वो सोना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जबकि उसने ये सारी बातें जो है वो लाडली और शिखर को नहीं बताई थी, जो सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने ये सब कुछ सोच समझ कर नहीं किया है। जिसके बाद शिखर और बजरंग के बीच में झगड़ा होने लगता है और यहाँ पर बातों ही बातों में बजरंग जो है वो शिखर को बुरा बुरा सुना देता है और उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा भी बोल देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक सॉलिड लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद बजरंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ऑफिस की तरफ से बजरंग को अमेरिका भेजा जा रहा था और पहली बार ऐसा होगा जब बजरंग जो है वो देश से बाहर जाएगा और इस मोमेंट पर उसे अपने दोनों कजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पर लाडली तो आ जाती है लेकिन शिखर नहीं आया हुआ था, जो देखकर बजरंग को बुरा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शिखर आ जाता है और वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। जाते जाते बजरंग जो है वो शिखर को बताता है कि मैंने तुम्हारे रेसिंग के बैन को हटवा दिया है, अब तुम जब चाहे रेसिंग कर सकते हो। दरअसल में बजरंग के जो बॉस है और उनके जो भाई हैं वही रेसिंग फैसिलिटी के प्रेसिडेंट है, उनसे ही कहलवा कर उन्होंने ये बैन हटवाया है। तो आज बजरंग का जन्मदिन है और आज वो जिस फ्लाइट से जा रहा है उस फ्लाइट की एयर होस्टेस जो है वो कोई और नहीं बल्कि सोना है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और जब बजरंग बाथरूम की तरफ जाता है तो वो कुछ यूँ देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दरअसल में सोना जो है वो किसी और लड़के के साथ बाथरूम में लगी हुई थी। ये देखने के बाद तो बजरंग का बहुत बुरा हाल हो जाता है और उसका दिल भी पूरी तरह से टूट जाता है। वो इस फ्लाइट में बहुत ज्यादा रोता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसके पास सोना आ जाती है और बजरंग को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में वो बजरंग के क्लोज इसलिए आई क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती थी, इसलिए उसने बजरंग का यूज किया सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद वो अमेरिका से लौट आता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा शराब की हालत में वो सीधा लाडली के पास पहुँचता है, जहाँ पर कि वो हैंगओवर की हालत में अभय के ऊपर उल्टी भी कर देता है। बजरंग के सारे कपड़े खराब हो चुके थे, इसलिए उसे अभय के कपड़े दे दिए जाते हैं। और अगली सुबह जब अभय ऑफिस जाता है तो थोड़ी देर के बाद बजरंग उठ जाता है और वो भी ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी वो लाडली को उसके जेब से एक चाबी देता है, जो कि अभय की थी और वो चाबी दरअसल में खुफिया कमरे की थी। जैसे ही लाडली उस कमरे में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर अभय ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड राजलक्ष्मी की ढेर सारी फोटो सजा कर रखी हुई है, जो देखकर यहाँ पर लाडली को बहुत ज्यादा दुख होता है। और जब उस दिन अभय जो है उसके घर आता है तो लाडली उससे कहती है कि मैंने वो सारी फोटोज देख ली है और अगले ही दिन वो डिसाइड करती है कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। वो अपना सामान पैक करती है और यहाँ से निकल जाती है और अभय भी उसे नहीं रोक पाता है। लेकिन लाडली के जाने के बाद अब अभय का बुरा हाल हो गया था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद हम इकरूर और शिखर को साथ में देख पाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं और दोनों रिलेशनशिप में भी है। लेकिन तभी यहाँ पर इकरूर जो है वो शिखर को बताती है कि मैं अभय को जानती हूँ, वो एक रेसर रह चुका है, वो एक बहुत ही पॉपुलर रेसर था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन एक दिन उनके घर वाले नहीं माने तो राजलक्ष्मी ने घर छोड़ने का फैसला बना लिया था। जब अभय और राजलक्ष्मी घर
छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में राजलक्ष्मी की मौत हो जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद शिखर तुरंत ही लाडली के पास कॉल करता है और उसे ये सारी बातें बताता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर लाडली को बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है और वो अभी भी उससे ही प्यार करता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि लाडली ने अभय के पास डिवोर्स पेपर भेज दिए थे। लेकिन फिर भी वो घर वापस आती है, लेकिन एक दूसरे के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं। वो अनजानों की तरह रहते हैं जैसे वो पहले रहते थे, लेकिन उनके बीच में अब कहीं न कहीं कनेक्शन बनने लगा था। दूसरी तरफ बजरंग के पास सोना आती है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन बजरंग यहाँ पर सोना से कह देता है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दरअसल बजरंग जो है वो बातें एक्सप्रेस करने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन यहाँ पर वो सारी बातें बोलकर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि इकरूर जो है वो शिखर को अपनी बहन से मिलवाती है, जो कि एक लोको पायलट है। और जब यहाँ पर शिखर उसकी बहन से मिलता है तो यहाँ पर उसकी बहन जो है वो शिखर को बहुत बुरा सुना देती है। वो उससे कहती है कि इकरूर को जो है वो अमेरिका में जॉब मिल गई है, तो वो जल्द ही वहाँ चली जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेगी जो कि पूरी तरह से अनसक्सेसफुल है और लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और तुम्हें इकरूर भी छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ लाडली समझ गई थी कि अभय को किस तरह से ठीक करना है, तो वो राजलक्ष्मी की फैमिली के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर कि उन्होंने अभय को अभी तक माफ नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर लाडली ने उन सभी का अच्छे से दिल जीत लिया था और वो अभय को भी यहाँ पर बुला लेती है और उन्होंने भी अभय को माफ कर दिया था। अब आगे शिखर जो है वो इकरूर से बात करता है, जो कि अमेरिका जाने वाली है। वो इकरूर के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन इकरूर की बहन ने जो उसे बातें बोली है वो सारी बातें उसके दिल पर लग गई है। इसलिए शिखर यहाँ पर इकरूर के साथ ब्रेकअप कर लेता है और अब अगले दिन उसकी एक रेस भी है और अगले ही दिन इकरूर अमेरिका जाने वाले है। तो अब आगे हम देखते हैं कि शिखर रेस में पहुंच जाता है, जहां पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिखर को हराना चाहते हैं, क्योंकि शिखर ने बहुत पंगे किए हुए हैं। अब रेस चालू हो जाती है और बीच रेस में ही कुछ लोग यहां पर शिखर को लात मार देते हैं, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। अब सबको यही लग रहा था कि शिखर जो है वो ये रेस हार जाएगा, लेकिन तभी वो उठता है, अपनी आंखें खोलता है और वो इकरूर की बहन की बातें और अपने पिता की बातों को याद करता है और इस रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जीत भी लेता है। रेस जैसे ही कंप्लीट होती है तो शिखर और उसके कजन्स तुरंत ही इकरूर के घर की तरफ भागते हैं, जो कि अमेरिका जाने वाली है। जैसे ही शिखर वहाँ पर पहुँचता है तो वो इकरूर को प्रपोज कर देता है।